बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है सरदा, जिसे हर मौसम में इंजॉय किया जाता है। हम ये रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो चंद मिनटों में तैयार होगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का पतीला और इसमें हम डाल देंगे 2 बाउल भर के पानी। अब जिस बाउल से हमने चावल नाप लिए हैं, उसी बाउल से हम पानी लेंगे। 1 बाउल भर के हमने चावल लिए हैं तो इसमें ठीक 2 बाउल भर के पानी का इस्तेमाल होगा। अब इसी पानी में हम डाल देंगे चीनी। 1 बाउल चावल और 1 बाउल चीनी। जितने हम चावल लेंगे उसी हिसाब से चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मीठे का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसी चीनी में हम डाल देंगे चावल। 1 बाउल हमने चावल लिया था, 1 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो के रख दिए थे। इसके बाद हमने चावलों को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। चावल शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे जर्दा कलर। ये तेज़ वाला कलर है तो हमने लिए 1 चम्मच जर्दा कलर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जर्दे के कलर को तेज़ रखना है या हल्का करना है। याद रहे कि अभी तक हमने चूल्हे को ऑन नहीं किया, चूल्हा ऑफ ही है। जब तक हम जर्दे के कलर को अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे, हम चूल्हे को ऑन नहीं करेंगे। अभी हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है तो हम इसमें डाल देंगे घी। घी हमने लिए 3 से 4 छोटे चम्मच भर के। अब जो है पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम चावल में चीनी और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, यानी कि दम वाली फ्लेम पे हमने चावलों को इतना कुक कर लेना है कि उबाल आना चाहिए। ढक्कन लगाएंगे। ठीक 10 मिनट तक हमने ढक्कन लाजमी लगाना है ताकि उबाल बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। 10 मिनट के बाद चावलों में उबाल बहुत ही अच्छे तरीके से आना शुरू हो गया है। चावल चेक कर लेते हैं, जो चावल जो हैं इंतहाई खूबसूरती के साथ तैयार हो रहे हैं। अब हमने ढक्कन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। स्लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने इस पानी को खुश कर लेना है। ज़र्दा पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि चावल जो हैं वो किस हद तक गल चुके हैं। चावल तकरीबन गल चुके हैं। अभी हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब ये चावल दम के लिए परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। दम लगाने के लिए हम इस पे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लेंगे गरी और मेवा, बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही खुशबू के लिए हम इसमें डाल देंगे चंद कतरे केवड़ा। और केवड़ा शामिल करने के बाद हम एक बार अच्छे तरीके से चावलों को बराबर कर लेंगे। चावल बराबर करने के साथ ही हम इसको दम लगा देंगे। ठीक 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे और रुमाल का दम लगाएंगे ताकि ये ज़र्दा जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दम के साथ तैयार हो जाए। 10 मिनट दम लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। चेक करते हैं कि ये बहुत ही आसान सा ज़र्दा जो कि हमने मिनटों में तैयार किया है, वो किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुआ है। सबसे पहले तो हम दाना चेक करेंगे। आप देख सकते हो कि खिले खिले दाने के साथ और बहुत ही जूसी किस्म का ये ज़र्दा मिनटों में तैयार हुआ है। ज़र्दा बनाने की ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।